तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर से। ये 13 अप्रैल 1999 को हुआ था। देखो उस दिन क्या हुआ था, बैसाखी का फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा था और उसको सेलिब्रेट करने के लिए कई जगह से लोग इकट्ठा हुए थे। तब भी वहाँ पर अचानक से जनरल डायर आ गए थे और उन्होंने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, जिसके कारण वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उन सबकी डेथ हो गई। तो ये जो इवेंट है वो किस नाम से फेमस है? जलियांवाला बाग मैसेकर। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट इज यूनेप। यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व आउट करने का काम करती है। ठीक है, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1972। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नैरोबी, विच इज़ इन केन्या। इन विच ईयर वर द एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया? ठीक है, एशियन गेम जो थे वो इंडिया में कब हेल्ड हुए थे? तो सब ये जो एशियन गेम इंडिया में हेल्ड हुए थे वो 2 ओकेजन्स में हेल्ड हुए थे। सबसे पहले कब हेल्ड हुए थे? 1951 एंड सेकेंड टाइम 1982। ठीक है, और इसको किसने होस्ट करवाया था? न्यू दिल्ली। The first woman to become the chief minister of an Indian state is सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला है जो कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल यूनिटी डे, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी जानते हैं। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 अक्टूबर। ठीक है, और किसकी मेमोरी में? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो यूनिटी के नाम पर बहुत ही फेमस है और इन्होंने क्या किया था, इंडिया के जितने भी प्रिंसेस थे, किंग थे, उनको यूनाइट करने का काम किया था। और इन्हीं का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू बना है जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टैचू है और ये गुजरात में लोकेटेड है। और स्टैचू की जो हाइट है वो 182 मीटर है, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टैचू है। चल अब हम कुछ स्पोर्ट्स और उनके वेन्यूज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है 2020 फीफा वर्ल्ड कप थे, वो कहाँ पर होस्ट हुए थे? तो ये कहाँ पर हुए थे? कतर। समर ओलंपिक्स 2020-21 टोक्यो जापान 2022 में होने वाले हैं। विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में होंगे जो कि चाइना में है। 2024 समर ओलंपिक्स पेरिस में होंगे विच इज़ इन फ्रांस। आईसीसी मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में होने वाले हैं। आईसीसी मैंस T20 वर्ल्ड कप 2022 गोइंग टू बी होस्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी मैंस T20 वर्ल्ड कप 2021 इंडिया में होने वाले हैं। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 साउथ अफ्रीका में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम यूके में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इनको 3 कंट्रीज़ मिलकर के होस्ट करेगी। कौन सी है ये? कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको। 2022 एशियन गेम्स होंगजू जो कि चाइना में है वहाँ पर होने वाले हैं। 2026 एशियन गेम्स जापान में होंगे। 2023 हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में ईजी हो। नेक्स्ट है ये कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अगर आपको याद हो तो हमने यूट्यूब पर इसकी एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैप की मदद से प्लॉट करके आपको सारी जो भी लोकेशन है वो बताई गई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख ले ताकि इजी होगा आपको रिवीजन के लिए और याद करने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो जो कालपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नैरोरा एटॉमिक उत्तर प्रदेश में है। काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका में है। अच्छा, काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इंडिया का बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ भी सकता है। रावतभट्टा कहाँ पर है? राजस्थान। तारापुर महाराष्ट्र में है और ये इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। हु डिजाइंड प्रिवेलिंग नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो किसने डिज़ाइन किया है? पिंगली वेंकैया। ठीक है, और इसको हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था।
In which of the year for the first time Commonwealth Game was hosted by India? इंडिया ने फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम कब होस्ट किए थे? 2010 में किए थे। ठीक है, किसने किए थे? इंडिया ने किए थे 2010 में, जिसमें जो भारत के मिल्खा सिंह है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल था। और किस में जीता था? ये 440 यार्ड की रनिंग में जीता था। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है और उनके राइटर्स हैं, ठीक है, ऑथर्स हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो राइटर्स बुक्स हैं ये सारी आती है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला है मुद्राक्षस, ठीक है, ये किसने लिखी है? विशाखदत्त ने। राजतरंगिनी कल्हण ने लिखी है। कामसूत्र वत्सायन ने लिखी है। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखी है। नाट्यशास्त्र भरत ने लिखी है। अभिज्ञान शकुंतलम विक्रमोर्वशी रघुवंशम ये कालिदास ने लिखी है। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता वरामिहिर ने लिखी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। नीतिसार कमंडक ने लिखी है। इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है। हर्षचरित कादंबरी नागनदा रत्नावली ये हर्षवर्धन ने लिखी है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। और नवरत्न वीरसेन ने लिखी है। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? श्री सुशील चंद्र, ठीक है, ये है इंडिया के 24th इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, जो वर्ड ब्रिक्स है, एक्रोनिम ब्रिक्स है, इसमें बी का मतलब क्या होता है? ब्राज़ील। आर स्टैंड्स फॉर रशिया। आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। सी स्टैंड्स फॉर चाइना एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड टीबी जो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार 2021 को जो टीबी डे सेलिब्रेट किया गया था उसकी जो थीम थी वो क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है, क्या थीम थी? द क्लॉक इज टिकिंग। तो ये थीम्स और इम्पोर्टेंट डेज पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद कर लेना। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन एन ऑस्कर फॉर मूवी डायरेक्शन, ठीक है, इंडिया में से कौन से इंसान है जिनको मूवी डायरेक्शन के लिए ऑस्कर मिला? तो ये कौन है? सत्यजीत राय। अच्छा, ये लिस्ट है कुछ इंडिया के नोबेल लॉरेट्स की, तो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, इनको किस फील्ड में मिला है? लिटरेचर में मिला है। सीवी रामन को फिजिक्स में मिला है। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन फील्ड में मिला है। मदर टेरेसा को पीस फील्ड में मिला है। एस चंद्रशेखर को फिजिक्स फील्ड में मिला है। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स फील्ड में मिला है। वेंकट रमन कृष्ण को केमिस्ट्री फील्ड में मिला है। कैलाश सत्यार्थी को पीस फील्ड में मिला है। Who among the following served as the first Home Minister of Independent India? इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले जो है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहाँ पर है? बैंगलोर। सेंटर फॉर सेल्युलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI मैसूर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP लखनऊ में है। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन CSIO चंडीगढ़ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP देहरादून में लोकेटेड है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL बंगलुरु में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL पुणे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO गोवा में लोकेटेड है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL
न्यू दिल्ली में है। Who was the first recipient of दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है उसके फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट कौन है? देविका रानी। ठीक है, इनको फर्स्ट टाइम कब अवार्ड किया गया था? 1969। और अभी हाल ही में जो ये अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये किसको मिला है? कौन से एक्टर को मिला है? रजनीकांत को मिला है 2021 में। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज इन न्यूयॉर्क। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर है ये? बेंगलुरु में है। हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, दुबई में लोकेटेड है। दुबई कहाँ पर है? यूएई में। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप, कहाँ पर है ये? नैरोबी, केन्या में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई में है। अच्छा, ये कुछ आर्टिकल्स हैं और ये आर्टिकल्स हमें क्या बताते हैं और किस चीज़ से रिलेटेड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 368, ये किससे रिलेटेड है? इस आर्टिकल के तहत हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें कोई भी चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं इंडिया में। आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यानी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 356 के तहत। आर्टिकल 360 इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, और आपको बता दें कि आर्टिकल 360 जो है वो अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगा है। इसका मतलब हमारी इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ओके, सो आर्टिकल 343 है वो क्या कहता है कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी है। आर्टिकल 356 के तहत अच्छा इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स। ठीक है, और आर्टिकल 51A में क्या लिखा हुआ है? हमारी जो भी हम इंडिया की जो सिटीजन है उनकी जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है वो सारी ड्यूटीज़ लिखी हुई, और टोटल कितनी ड्यूटीज़ है? 11 ड्यूटीज़ हैं, वो भी आप एक बार रीड आउट कर लेना। आर्टिकल 112 यानी 112 के तहत हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल बजट है वो पेश किया जाता है, और ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और इस बार का जो हमारा फाइनेंशियल बजट था वो निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा जो ये लेटेस्ट अभी फाइनेंशियल बजट हुआ है वो फर्स्ट टाइम पेपरलेस हुआ। ठीक है, जो कि ये फर्स्ट टाइम है इंडियन हिस्ट्री में, ऐसा और कभी पहले नहीं हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।